तो ये कहानी है एक बस जर्नी की जो नॉर्थ ईस्ट के असम की है। कहानी के शुरुआत में हम 3 कैरेक्टर्स से मिलते हैं। सौरभ, उसकी माँ गीता और पिता सुभाष। सौरभ लगभग 18-19 साल का था। ये लोग अपने चाचा के घर जो कि असम के सिलचर में हैं वहाँ जा रहे थे। इनकी बस गुवाहाटी आईएसबीटी से निकलने वाली थी। गुवाहाटी से सिलचर का रास्ता बाय रोड कम से कम 10-12 घंटे का होता है, जो कि मेघालय से होकर गुजरता है। इनकी बस स्टार्ट करती है अपने जर्नी रात के 8 बजे गुवाहाटी आईएसबीटी से। गुवाहाटी से आधे रास्ते का डिस्टेंस कवर करने के बाद एक जगह आता है सुमेर, जो कि मेघालय स्टेट में पड़ता है। ये वैसे बहुत लाइवली हो जाता है रात को, क्योंकि यहाँ पे रात को सारे नाइट सुपर बसेस खाने को रुकते हैं। सौरभ और उनकी फैमिली भी यहीं पे डिनर कर लेते हैं। खाना खाने के बाद सौरभ यूं ही बस के पास एक मोमो स्टॉल के सामने रुकता है, जहां उसके पेरेंट्स साइड में ही कुछ सामान ले रहे होते हैं। सौरभ अपने ऑपोजिट साइड में देखता है एक लड़की जिसने एक वाइट और ब्लू रंग का ड्रेस पहना था। वो थोड़े ही दूर में एक कोने में अकेली थी। सौरभ थोड़ा शरारती था और उस लड़की को छेड़ने के इरादे से उसने उस लड़की को इशारे से बुलाया, पर वो नहीं सुनी। फिर सौरभ ने इस बार उसको आवाज़ देकर पूछा, ए सुनो, तुम्हारा नाम क्या है सुंदरी? पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। ऐसे ही उनका बस जाने का समय हो गया था। बस स्टार्ट हुई और वो निकल लिए। कुछ दूर निकलने के बाद सौरभ बोर हो जाता है बस में और अपने आजू बाजू देखने लगता है। उसी समय सौरभ की आंख अपने साइड सीट के खिड़की पे जाती है और वो देखता है कि खिड़की के बाहर रास्ते में वही लड़की खड़ी थी जिसको उसने चिढ़ाया था। सौरभ हड़बड़ी में वापस नज़रें मोड़ लेता है और सोचने लगता है कि उसका वहम होगा शायद, और आंख बंद करके सोने की कोशिश करता है। कुछ देर तक कोशिश करने के बाद भी वो सो नहीं पाता। इस बार सौरभ ने हेडफोन्स में गाना लगाकर सोचा कि रात का पहाड़ कैसा दिखता है, वही देख लेता हूँ। अब यहाँ पे एक बात बता दूँ कि गुवाहाटी से सिलचर का जो सफ़र है वो काफ़ी घने जंगलों और पहाड़ों के किनारे से गुजरता है, जो कि सुनसान होती है। मीलों दूरी तक आपको कोई घर नहीं दिखेगा और इस रास्ते पर काफ़ी लैंडस्लाइड्स होती रहती हैं, जो कि रास्ता कभी कभार 24 आवर्स तक बंद हो जाता है। अब सौरभ अपनी बस की खिड़की से बाहर देखता है और उसको एक आकृति दिखती है, जो कि अच्छे से देखने पर उसको साफ दिखता है कि ये वही लड़की है जिसको उसने छेड़ा था मोमो स्टॉल के पास। सौरभ एक बार फिर डर जाता है और अपने खिड़की का पर्दा बंद कर लेता है। कुछ देर बाद वो एक बार फिर खिड़की के बाहर देखता है और वो लड़की वही थी, मानो सौरभ का ही पीछा कर रही हो। सौरभ बहुत हिम्मत जुटा के उसको अच्छे से देखने की कोशिश करता है और इस बार सौरभ सहम जाता है, क्योंकि वो लड़की सौरभ को देखकर मुस्कुरा रही थी। ये देख वो सोचता है कि अपनी मम्मी को बताना अब ज़रूरी हो चुका है, पर एक बात उसको खाई जा रही थी कि उसने तो उस लड़की को छेड़ा था और ये बताना बहुत शर्मनाक था उसके लिए अपने मम्मी पापा को। वो मन ही मन में ये सोच रहा था कि अगर मम्मी पापा को बता दिया तो ज़रूर पिटेगा, पर बताना अब ज़रूरी भी हो चुका था। ऐसे ही दोनों बात दिमाग में चलाकर वो एक बार फिर खिड़की से झांकता है, इस होप में कि वो चली गई होगी शायद। लेकिन इस बार जो सौरभ को दिखा वो उसे अनदेखा नहीं कर पाया। वो लड़की इस बार पहाड़ों में चल रही थी, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मिनटों में चढ़ रही थी, मकड़े की तरह क्रॉल करते हुए जा रही थी उनके बस के स्पीड के साथ साथ। सौरभ ने सब छोड़ छाड़ कर अपनी मम्मी के सीट पर जाकर उनको सब कुछ बता दिया, जिसके बाद उसको मम्मी ने जोर का एक थप्पड़ लगाया और सिचुएशन को भी समझा। तो अब एक और बात बता दूँ
कि जो घाई सिलचर वाया सोनापुर जो रास्ता है उसमें एक पहाड़ के कोने में छोटा सा मंदिर आता है जिसमें सारे गाड़ियाँ रुक के प्रार्थना करते हैं क्योंकि आगे का रास्ता खतरों से भरा होता है। सौरभ की मम्मी ने इसी मंदिर में उतर के सौरभ को शांति पानी पिलाया और एक धागा बंधवा दिया वहाँ के पंडित से कहकर। उस रात पंडित जी थोड़ी देर रुके थे मंदिर में, वरना मंदिर में पंडित जी जल्दी चले जाते थे। इस मंदिर को पार करने के बाद सौरभ को फिर से नहीं दिखी वो कभी। सौरभ इतना डर गया था कि उसने पापा से उसको देखकर वापस गुवाहाटी जाने के लिए इस बार ट्रेन की टिकट्स बुक कराई, ना कि बस की, क्योंकि उसे बस में नहीं जाना था। वो बहुत बहुत डर चुका था। तो ये थी आज की छोटी सी एक कहानी। और कहानियाँ सुनने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।